हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की गतिकी के बारे में जिसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो देखिए, मानव केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में संसार में आता है। मनुष्य जो है केवल एक प्राणशास्त्रीय इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में संसार में आता है, किंतु उसके पास कुछ शारीरिक क्षमताएं होती हैं। उसके पास जो है कुछ शारीरिक जो है एक्टिविटी होती है, क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं से वह बहुत कुछ सीख लेता है। अपनी इसी क्षमता के कारण वह जो है मनुष्य बहुत कुछ सीख लेता है। लेकिन सीखने की क्षमता केवल सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। सीखने की जो क्षमता विकसित होती है उसमें वह सामाजिक संपर्क से विकसित होती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है। अपने इन्हीं सामाजिक संपर्क के कारण व्यक्ति सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज कैसे होते हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति कैसी होती है, लोकाचार जो होते हैं, इन सबको जो है संस्कृति सामाजिक संपर्क के द्वारा ही सीखता है। इन सभी गुणों को सीखता है और सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। समाज में रहकर इन सभी गुणों को सीखना ही सामाजिकरण सीख की प्रक्रिया है, जिसे सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिकरण की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने आप को प्रवेश करता है। समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। वह जो है व्यक्ति समाज के जो विभिन्न समूह होते हैं उसका सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जिसके द्वारा समाज के जो मूल्य होते हैं और मानक होते हैं उसको स्वीकार करने की, मनुष्य को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन, सेल्फहुड और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा बच्चा, छोटा सा बच्चा सांस्कृतिक जो विशेषताएं होती हैं और आत्मपन, सेल्फहुड जो होता है, आत्मपन, आत्मविश्वास जो होती है और व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। बच्चा जो सांस्कृतिक विशेषताओं को, आत्मपन को और व्यक्तित्व के विकास को प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिकरण की विशेषताएं एवं उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक एंड एम ऑफ सोशलाइजेशन। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार, ब्रूम और सेल्जनिक ने सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 पहलू माने हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है सावयव, ऑर्गेनिज्म या शरीर रचना। व्यक्ति को अन्य लोगों के व्यवहारों को सीखने की क्षमता देती है। सावयव जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है या शरीर रचना जिसे कहते हैं, वह व्यक्ति को अन्य लोगों के व्यवहारों को सीखने की क्षमता प्रदान करता है या क्षमता देता है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति सामाजिकरण प्रक्रिया का वास्तविक आधार है। व्यक्ति जो है वह सामाजिक प्रक्रिया का वास्तविक आधार माना गया है, क्योंकि व्यक्ति में आत्मपन, आत्म सेल्फ का विकास होता है, आत्म का विकास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है। नेक्स्ट इन्होंने माना है, ब्रूम तथा सेल्जनिक ने नेक्स्ट आधार माना है, पहलू माना है समाज को, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अंतःक्रिया करता है। समाज वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वह विभिन्न प्रकार की जो अंतःक्रियाएं करता है। नेक्स्ट है स्टीवर्ट एवं ग्लीन के अनुसार, इन्होंने सामाजिकरण के 3 आवश्यक तत्व निम्नलिखित बताए हैं। इन्होंने जो है स्टीवर्ट एवं ग्लीन ने भी सामाजिकरण के 3 तत्व बताए हैं, आवश्यक तत्व बताए हैं। तो उसमें देखिए, इन्होंने बताया है फर्स्ट, दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना।
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया करना। नेक्स्ट है समाज द्वारा व्यवहारों की भावनात्मक स्वीकृति प्रदान करना। समाज के द्वारा जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होता है, उसको भावनात्मक स्वीकृति प्रदान करना। संचार या भाषा भी इन्होंने माना है कि व्यक्ति का एक दूसरे से संपर्क में आना जो है संचार या भाषा के द्वारा होता है। कुछ समाजशास्त्री जो थे वह संस्कृत को भी आवश्यक तत्व मानते हैं, जिसमें सामाजिकरण का द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। कुछ जो समाजशास्त्री थे वह संस्कृत को भी एक आवश्यक तत्व मानते हैं कि जिससे जो है सामाजिकरण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। कुछ समाजशास्त्री ये भी मानते हैं, संस्कृत को भी सामाजिकरण की विशेषता मानते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों, मानकों तथा मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिकरण वह है, सामाजिकरण समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार, मानक और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। समय व स्थान के अनुसार अलग अलग रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस होता है। इसमें जो है सामाजिकरण में समय व स्थान के अनुसार अलग अलग रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन है। सामाजिकरण जो है संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन है। व्यक्ति के समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण जो है वह व्यक्ति को समाज का प्रकार्यात्मक रूप से सदस्य बनने की प्रक्रिया है, जैसे प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज का प्रकार्यात्मक रूप से सदस्य बनने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, व्यक्ति के आत्म के विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की प्रक्रिया है। सामाजिकरण व्यक्ति के आत्मपन के विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, अपने आप को विकास करने की प्रक्रिया है सामाजिकरण। संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, कल्चरल ट्रांसमिशन है। सामाजिकरण संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने की प्रक्रिया माना गया है।